तबाह होने वाला है हमास का टनल नेटवर्क। बम बंदूकों के साथ अब हमास इजराइल के बीच जिंदगी की जंग भी शुरू है। क्या है इजराइल का नया प्लान जिससे हमास के लड़ाके हो सकते हैं परेशान? पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हवाई और जमीनी हमला किया था, जिसके बाद से इजराइल ने हमास के अगेंस्ट एक ऐसे युद्ध की शुरुआत की जिसके बाद से ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस युद्ध के कारण गाजा का एक हिस्सा मानो कब्रिस्तान बन गया है, लेकिन अब भी हमास और इजराइल युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने अपने लड़ने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है। जी हां दोस्तों, इजराइल अब हमास के साथ दिमागी जंग लड़ने की तैयारी में है। हमास की ओर से शुरू की गई ये जंग अब अगले मोड़ पर आ गई है। दूसरी ओर से इस युद्ध को इजराइल किसी भी कीमत पर खत्म करने के मूड में नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल हमास को खत्म करके ही दम लेगा। वहीं इसी बीच खबर ये आ रही है कि इजराइल ने हमास के खतरनाक टनल नेटवर्क को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए इजराइल सेना हमास के टनल में समंदर का पानी भर रही है। आखिर इजराइल के इस एक्शन से हमास के लड़ाकों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे युद्ध में हमास पर और भी हावी हो जाएगा इजराइल? क्या हमास को इजराइल के इस एक्शन से कोई नुकसान होने वाला है? आइए डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद नवंबर महीने में कतर के बीच में आने से लगभग 1 हफ्ते तक युद्ध नहीं हुआ था। इसी दौरान हमास की तरफ से इजराइल के 105 बंधकों को रिहा किया गया था। बदले में 300 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों को भी इजराइल ने मुक्त कर दिया था। लेकिन 1 दिसंबर के बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया और अब यह खबर आ रही है कि इजराइल की सेना हमास के खतरनाक टनल्स नेटवर्क को तबाह करने के लिए उसमें समंदर का पानी भरने वाली है। दरअसल इजरायली सेना की माने तो हमास के आतंकी उस टनल का इस्तेमाल युद्ध में इजराइल के खिलाफ सरप्राइज अटैक करने के लिए कर रहे हैं और ऐसे में अगर इन टनल्स में समंदर का पानी भर जाएगा तो हमास के लड़ाके उसी में घुटकर मर जाएंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल इस कदम से हमास का 480 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको बता दें कि हमास ने लगभग 500 किलोमीटर लंबी टनल का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है और इसके एक्सेस पॉइंट कई स्कूल, मस्जिद और कई बिल्डिंग्स हैं और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास ने इन टनल्स का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए नहीं किया होगा। आपको बता दें कि हमास के टनल्स का यह नेटवर्क जमीन के नीचे इजराइल तक जाती है, जिससे हमास ने कई इजरायली नागरिकों का कत्ल भी किया होगा और इन्हीं कारणों से अब इजराइल ने हमास के अगेंस्ट ये एक्शन लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल अपने इस नए प्लान के तहत हमास आतंकवादियों को अंडरग्राउंड टनल में समंदर की नमकीन पानी से मारने वाला है। इजराइल के इस कदम से फिलिस्तीनी इलाके में कब्जा जमाए बैठे आतंकियों के ठिकाने काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजरायली सेना बड़े बड़े पंपों से टनल में समुद्री पानी भरने वाली है। आपको बता दें कि हमास के लड़ाके इन्हीं टनल के इस्तेमाल से इजराइल पर सरप्राइज अटैक का प्लान भी बना रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने उनके प्लान पर समंदर का पानी फेर दिया। और दोस्तों जिस तरीके से इजराइल ने हमास के इन टनल्स को पूरी तरीके से समुद्री पानी में डुबो देने का प्लान बनाया है, उससे हमास के लड़ाकों के मंसूबे फेल होने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर इजरायली सेना हमास के टनल में पानी भरने के लिए जिन पंपों को लगा रही है उसमें हजारों क्यूबिक मीटर पानी हर घंटे खींचने की ताकत है, यानी कि इन पंपों के जरिए हमास की करीब 800 सुरंगों में पानी भरा जाएगा। फिलहाल इजराइल की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि वो इन टनल्स में पानी क्यों भरने वाले हैं। खबर यह भी है कि गाजा में पानी की कमी है, लेकिन इसलिए लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इजराइल ये पानी गाजा के आम लोगों को पीने के पानी मुहैया कराने के लिए टनल्स में भर रहा है। और अगर ऐसा है तो इजराइल को अपने इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र के पानी को साफ करके गाजा के लोगों के लिए सप्लाई करना पड़ेगा। दो तरह इन बातों से यह तय कर पाना मुश्किल है कि इजराइल अपने एक्शन से हमास के लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है या फिर गाजा के आम नागरिकों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन कुछ अमेरिकी अखबारों के अनुसार टनल में पानी भरा जा सकता है और उसके लिए पहले टनल्स को खाली करना पड़ेगा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी भी कई बंधक हमास के पास है जिन्हें उन्होंने टनल्स में ही रखा है। दोस्तों चाहे पानी युद्ध के लिए भरा जाए या गाजा के आम नागरिकों के पीने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल इन टनल्स में पानी भरने का प्लान सक्सेसफुल कर पाएगा? दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह खबर यह भी है कि अभी तक टनल की पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि उन टनल्स में पानी डालने के बाद या तो पानी को जमीन सोख जाएगी या फिर कुछ महीनों बाद पानी के दबाव के कारण टनल्स कमजोर होकर धंसने लगेंगे। आपको बता दें कि गाजा के लोग इजराइल के 3 पाइपलाइन से पानी हासिल कर रहे थे, लेकिन युद्ध के कारण इजराइल की एक पाइपलाइन बंद है और इसी वजह से वहां पानी की कमी हो गई है। इन सब के अलावा यूनाइटेड नेशंस ने
इजराइल को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग टनल के अंदर अगर समुद्र का पानी भरा गया तो वो पानी आसपास के जमीनें सोख लेंगी और जमीन के नीचे पीने वाला फ्रेश वाटर होता है, और अगर इसमें समुद्र का पानी मिल गया तो पीने वाला पानी भी नमकीन पानी हो सकता है। ऐसे में वहां पहले से ही युद्ध जैसे बुरे हालात हैं, और अगर फिर पानी की प्रॉब्लम शुरू हुई तो आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समुद्र का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं होता है, और आपको बता दूं कि लगातार यहाँ प्रॉब्लम इस वजह से बढ़ सकती है, और इस तरह से कई बीमारियां भी यहाँ आम नागरिकों में फैल जाएगी, और नमकीन पानी की वजह से वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म होने लगेगी, यानी कि वहां की जमीनें भी बंजर हो जाएंगी। इन्हीं सब कारणों को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज की है, जिसके तहत उन्होंने इजराइल से यह कदम नहीं उठाने की सलाह दी है। दोस्तों, कई विशेषज्ञ इजराइल के इस कदम को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमास के टनल्स में समुद्री पानी भरने का प्लान बना रहा है, जबकि कईयों का यह मानना है कि इजराइल समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके गाजा के आम नागरिकों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है। अब देखना यह है कि वाकई इजराइल यह कदम किस उद्देश्य या किस मकसद से उठा रहा है। वैसे इजराइल हमास युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह कैसे समाप्त होगा यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। फिर इस युद्ध का अंजाम क्या होगा ये भी। लेकिन आपको क्या लगता है, इजराइल हमास के टनल में पानी किस लिए भर रहा है? क्या वाकई वो गाजा के आम नागरिकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है, या हमास के टनल में छिपे लड़ाकों को सबक सिखाने के लिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।